अस्सलाम वालेकुम, मैं हुर्रम अल्लाह। मार्च की 16 तारीख 2026। मुखातिब हूँ आपसे पाकिस्तानी हिमालयाज़ से, जहाँ पे मैं मुक़ीम हूँ कुछ साल से, चाहते या ना चाहते हुए। मैंने अपने चैनल, यूट्यूब चैनल द इको फेमिनिन, इसके अलावा और भी चैनल हैं, मगर ये फ़िलहाल कोर चैनल जा रहा है जिस पे अंग्रेज़ी, उर्दू दोनों में तालीमात हैं। और मेरा फ़ोकस जो है वो क्लाइमेट एंड कम्युनिटीज़ है। और इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम स्पिरिचुअल इकोलॉजी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी आप कह लीजिए, लेकिन मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे मायने हैं और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको समझते हैं और अक्सर लोग इसके बारे में बड़े कन्फ्यूज़ और बड़ी रैंडम किस्म की अप्रोच रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी एक स्ट्रक्चर है, एक पूरी स्कीम होती है और अगर आप एज़ोटेरिक आर्ट्स के माहिरीन के पास जाएँ, जिसमें मुस्लिम साइड पे सूफिया होते हैं, अम, यहूदी साइड पे जाएँ, कबाला होता है और मुख्तलिफ हर दीन के और हर सिस्टम के अपने इनर सिस्टम्स हैं। आर्टिस्ट और सेजेस और फिलोसफर्स ने भी इंसानी स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखा है। तो उनकी एक स्कीम होती है, पैटर्न्स होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इंसान की डेवलपमेंट के क्या दर्जे हैं और यही स्पिरिचुअलिटी है। और उसमें क्या बिहेवियर्स हैं, क्या टेम्परामेंट्स हैं, क्या आपका टूल बॉक्स क्या है, तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। एनीवे, तो स्पिरिचुअल उसमें मैं काम करती हूँ, उसमें ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल इकोलॉजी। स्पिरिचुअल इकोलॉजी ये है कि आपके अंदर की दुनिया की साख्त क्या है। इकोलॉजी का मतलब दुनिया की साख्त और दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या कंटेंट है, उनके आपस की क्या रिलेशनशिप है। एक फ़र्ज़ी दुनिया में, एक तख़य्युलाती दुनिया में, एक सॉफ्टवेयर दुनिया में या एक हार्डवेयर दुनिया में, यानी बाहर ज़ाहिर हुई हुई दुनिया में। तो स्पिरिचुअल इकोलॉजी 2 चीज़ों अ, इसके 2 मतलब हो गए। एक तो आपके अंदरूनी दुनिया की, आपके दिल की दुनिया की साख्त क्या है? आपके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? आप अपने ज़हन में क्या और अपनी रूह में क्या स्कीमा रखते हैं? क्या प्लान आपके अंदर तस्वीर क्या है दुनिया की? आप क्या समझते हैं दुनिया कैसी होनी चाहिए? और फिर स्पिरिचुअलिटी और हमारी रूहानियत जो है और हमारे जो अंदर का सॉफ्टवेयर, हमारे बिलीफ और अकायद क्या हैं, वो बाहर की इक्वालिटी और दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल इकोलॉजिस्ट ये अप्रोच रखते हैं कि जब हम क्लाइमेट इश्यूज़ की बात कर रहे हैं और दुनिया में बहुत सारे और इश्यूज़, फेयरनेस के बारे में, जस्टिस के बारे में, ह्यूमन ताल्लुकात के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो इकोलॉजी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें माहौलियात का एस्पेक्ट, यानी वो जो पौधे, नबातात और जो स्ट्रक्चर है, पोल्यूशन, वाटर और ये सारी नबाताती चीज़ें आ गईं और नामियाती चीज़ें सॉरी आ गईं, ऑर्गेनिक चीज़ें यानी कि आ गईं। दुनिया का स्ट्रक्चर, एक्चुअल उसका नेचर यानी कि आ गया और उसके अलावा जो इंसान है, उनके आपस की रिलेशनशिप है, डायनामिक्स क्या हैं चीज़ों के और वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो स्पिरिचुअल इकोलॉजी वालों का ये मेंटेन करना है कि जैसे इंसान की अंदर की स्पिरिट चेंज होती है और बदलती है, तो बाहर की दुनिया पे असर पड़ता है कम से कम उस एक्सटेंट तक कि जो हमारे मामलात की और इंसानों के ताल्लुकात की दुनिया है, फिर उससे हम इम्पैक्ट करते हैं दूसरे जो जिसको इंडिजिनस फ़िलॉसफ़ी में कहते हैं ऑल आर रिलेशंस, यानी हमारे जो सारे दुनिया में मखलूक़ात दीगर हमारे बहन-भाई हैं। तो इंडिजिनस आउटलुक से कहेंगे कि जो तमाम दीगर मखलूक़ात हैं, वो हमारे बहन-भाई हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं। दरख्त, पौधे, हवा, चरिंद, परिंद, पानी जो भी हो गए, तो हम अपनी हद तक उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि वैसे भी हम एक बहुत डोमिनेंट किस्म की क्रिएशन और स्पीशी हैं। बात फिर और भी गहरी होती जाती है। एक तो ये है कि ज़ाहिर तौर पे आपका जैसा रवैया होगा, आप अपने इर्द-गिर्द दुनिया को वैसा करेंगे। उसके अलावा ये भी होता है, गहरे लेयर पे जाके ये होता है कि जो आपके अकायद होते हैं और जो आपका नज़रिया होता है, उसके मुताबिक दुनिया किसी हद तक ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती है। यानी अगर आप अंदर ये तसव्वुर करना शुरू कर देंगे और बिलीव करेंगे कि दुनिया पीसफुल है और खुशगवार है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हक़ाइक़ से निगाह हटाएँ, जो हो गया सामने उसको तो आपने डील करना है। मगर गोइंग फॉरवर्ड आप ये कहेंगे कि नहीं, चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी हैं, दुनिया बेहतर है, तो बाहर की दुनिया ऑलमोस्ट ऑटोमैटिकली चेंज होने लगती है। ये थोड़ा-सा एक पेचीदा मामला है क्योंकि उसमें ये है कि हमने अपने आप को डिसीव नहीं करना और दूसरों के राइट्स नहीं खा जाने की, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है, हम कह रहे हैं कि दुनिया अच्छी है। इसका मतलब है कि हम अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो अच्छी होगी और जिस हद तक हमारी पावर है, जिस हद तक खुदा हमसे राज़ी है, उस हद तक हमारी जो नीयत और इरादा होगा, उसके लिहाज़ से दुनिया चेंज हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी मकाम पर पहुँच चुके हैं कि उनको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता और वो अगर बैठ के सोचते हैं कि भई आज तबाही आ जाए तो तबाही आ जाती है और अगर आज वो सोचे कि नहीं आज सुकून का दिन करना है तो दुनिया ठहर जाती है। ये खुदा के नज़दीक उनका मकाम और उनकी
हैसियत और मर्तबा है। उसमें भी बहुत सारे राज़ हैं। क्या वो सिर्फ़ किसी कोने में बैठे हुए मलंग हैं या कोई जहाज़ है, रॉकेट है कि जो सोच रहे हैं उनको वही नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वो जेन्युइन मकाम है या वो पागल हो चुके हैं, या दुनिया में कुछ लोगों का इम्पैक्ट भी है। खैर ये बातें हो गई गहरी। तो ये है स्पिरिचुअल इकोलॉजी। मेरे ख़्याल में इस टॉक को मैं बना देती हूँ स्पिरिचुअल इकोलॉजी के बारे में कि स्पिरिचुअल इकोलॉजी क्या चीज़ है, ठीक है? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल भी रहना है स्पिरिचुअल होते हुए, और हमने कई लोग इस चीज़ में लग जाते हैं कि चाहते हैं कि बस हम जो कहें खुदा वो कर दे, वैसे ही चले, ये फिर डिल्यूजन में आप चले जाते हैं। आपका कितना ही मकाम क्यों ना हो, अगर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देंगे, तो फिर खुदा आपसे तंग हो जाएगा। क्योंकि आपने अपने मकाम को अब्यूज़ नहीं करना, आपने खुदा के सामने अब्दियत ही रखनी है। एक्चुअल आपका यानी कि काम ये होना चाहिए स्पिरिचुअल क्वालिटी में कि आपने अपने स्पिरिचुअल दुनिया की मेंटेनेंस करते रहनी है, चाट-पटक करते रहनी है, ठीक है? यानी यूँ समझ लें कि जिस तरह आप कोई बाइंग मैनेजर हैं किसी कंपनी में के, तो बाइंग मैनेजर अपनी वो डिमांड देता रहता है और उसको आगे से वो आती रहती है। या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है? आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं मुझे ये चाहिए, और आपको वो चीज़ फिज़िकल में मिल जाती है। आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में बाय कर रहे हैं, आप फ़ोन पे जाते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं फलाने-फलाने वेबसाइट या ऐप से जाके कि मुझे ये चाहिए, और आपको मिल रहा है, ये चाहिए मिल रहा है। एक तरह से इसको आप स्पिरिचुअल इकोलॉजी समझ लें कि आपने अपने हिस्से का काम करना है, और आपको जो बजट दिया गया है, आपके अ, नेक अमाल की वजह से आप दुनिया में अमाल भी कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठे हुए सोचे नहीं जा रहे। आपकी नेक नीयत की वजह से, आपके ख़यालात की वजह से, उस बजट से आप शॉपिंग करते हैं। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे ये मैं दुनिया में देखना पसंद करूँगा, वो देखना पसंद करूँगा। और जो आप शॉपिंग करेंगे, वो आपस में चीज़ें इंटरैक्ट करेंगी और उनका रिज़ल्ट सामने आएगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ मैंने ज़्यादा ले ली है, ये कम है, मज़ीद ये चाहिए, ये तो आपस में चल नहीं रही। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, कोई डेड दुनिया नहीं है, बहुत इंटरैक्टिव दुनिया है। तो ये हुई स्पिरिचुअल इकोलॉजी। ये मेरी ख़ास फ़ील्ड है, ठीक है? और जब हम एक ज़माने में क्लाइमेट चेंज का बहुत आया था, साथ ही मैंने महसूस किया कि सिर्फ़ हम क्लाइमेट पे फ़ोकस नहीं कर रहे, वैसे ही दुनिया में लोगों में एक राइट्स की मूवमेंट, पॉलिटिक्स, जो लोग ऑप्रेस्ड हैं उन्होंने अपनी शिकायतें लिखना शुरू कर दी। जहाँ कहीं छुपे हुए ख़तरनाक क्राइम्स हो रहे हैं, अब आप देख रहे हैं वो सामने आ रही है, उनकी फ़ाइल सामने आ रही है, बड़ी-बड़ी रेवलेशंस हो रही हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में एक चल रहा है, हमारे कुछ इलाकों में एक कभी रस्म है बच्चाबाज़ी का, उसके ऊपर एक मुहिम चल रही है। बहुत कभी चीज़ है, कभी तरीन चीज़ों में से एक है कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, और फिर वो अफ़आल और अमाल करना कि जो कि मना किए गए हैं हमारे जिनसी रिलेशनशिप्स में इंसानों को, क्योंकि इब्तिदा जो इंसान की ज़िंदगी में होती है वो करेक्ट ताल्लुकात के ज़रिए ही होती है। उसी चीज़ को बिगाड़ देने का मतलब कि आप ख़लक़त को बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो बच्चाबाज़ हैं और गलत बदफ़ैली यानी कि जिसको करते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस तरह की बातें कर भी रही हूँ, और यहाँ पे एक ज़माना आ गया कि खुल के हमें बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो बदफ़ैल होते हैं, ये बेसिक चीज़ को ट्रिप कर देते हैं इंसानियत की, और इसको टैकल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंसानियत को दुरुस्त तरीके से लेके चलते हैं, तो उसके बेहतर, अच्छे और सही नतीजे आते हैं। जब आप उसको ट्रिप कर रहे होते हैं, तो आप क्रिएशन के प्रिंसिपल्स को उलट रहे हैं, उनको सबोटाज कर रहे हैं, और एक ख़राब चीज़ दुनिया में वजूद में लेकर आ रहे हैं। इसके स्पिरिचुअल इम्प्लिकेशंस बहुत हैं, बहुत डार्कनेस दुनिया में आती है, शैतानी पावर आती है। तो ख़ैर इसको टैकल किया जा रहा है। तो जब मैंने ये क्लाइमेट से काम स्टार्ट किया, तो साथ ही मैं महसूस कर रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी अपने अंदर की साख पे भी करूँ, अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूँ, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी लाइन को भी करेक्ट करूँ। मैं बड़ी अनकॉन्शियस अगर रहती आई हूँ, या अगर मैंने कोई ज़िंदगी फ़ोर्स में गुज़ारी है, फ़ोर्स का मतलब आप एक रो में चलते हैं ना। आप स्कूल में गए, स्कूल ने जो आपको चाहा पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ना चाहा आपने वो भी पढ़ा। तो फिर आप चाहते हैं कि मैं कमांड और कंट्रोल लूँ उस चीज़ का कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या काम करना चाहता हूँ। अच्छा, आप मार्केट गए, जैसे ड्रेस आपको मिल रहे हैं, आपने खरीद लिया, फिर आप कहते हैं नहीं मैं टेलरिंग करूँगा, ये सॉवरेनिटी का एक लेवल है। फिर आप या आप सियासत को देखते हैं, या अपने मोहल्ले में देख रहे होते हैं कि ये हालात हैं, फैमिली में देखते हैं कि आज तक हम इस तरीके से काम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जब मैं बड़े होंगे या मैं ताकत में आएँगे, तो हम किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये एक प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन और एडल्टहुड भी है। जब ये होना शुरू होता है, तो आपके इर्द बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपके पर्सनल मामलात, आपके सोसाइटी सोशल डीलिंग जो आपकी पर्सनल है, आप किस तरीके से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, आपकी लीनिंग क्या है।
पॉलिटिक्स हर लेवल पे होती है, फैमिली के लेवल से लेके मोहल्ले से लेवल, और यानी गवर्नमेंट वाली ऑफिशियल जिसको हम पॉलिटिक्स कहेंगे, जिसमें कि हम सियासी हुकूमत का इंतखाब करते हैं। तो हर जगह पॉलिटिक्स इज़ अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, ये एक वसाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम है। तो आप उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चेंज होती हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है, बहुत मज़े का मॉडल है और चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। उसका नाम है द सलाम मैट्रिक्स। सलाम मैट्रिक्स कहता है कि ज़िंदगी हमारी इंसानी जो है, जो हमारी अमली ज़िंदगी है, वो 4 लेवल्स में है। अंदरूनी तरीन लेवल है रूहानी स्पिरिचुअल, उसके बाद है आइली ज़ाती और आइली जिसको मैं पर्सनल फ़ैमिलियल कहती हूँ। तीसरा है हमारा समाजी और मुआशी जिसको मैं सोशो इकोनॉमिक कहती हूँ इंग्लिश में। और आखिरी है इकोलॉजिकल पॉलिटिकल, यानी कि सियासी लेवल और इसके अलावा माहौलियाती तमाम माहौलियात और जो तरतीबियत हमारे इंसानी उमूर की है उसके बारे में। तो ये 4 चीज़ें हो गई और उनके इर्द-गिर्द जो है हमारे वो नेचर और प्लैनेटरी फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो मैं इस मॉडल को थोड़ा अपग्रेड इंशाल्लाह करूँगी और ये बताऊँगी। ये 4 चीज़ें एक साथ चेंज हो रही हैं और उसमें जो कोर है, जो स्पिरिचुअल इकोलॉजिस्ट का कहना है कि कोर आपका स्पिरिचुअल है, सॉफ्टवेयर पार्ट है इंसानियत के लिए। एक तो ये कि अगर दुनिया बिल्कुल बाहर सॉलिड एक है, तो उसमें आप कैसे नेविगेट और ऑपरेट करेंगे, ये आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। मसलन बाहर ट्रैफिक चल रही है, आप गाड़ी कैसे चलाएँगे? एहतियात से चलाएँगे, जुनून से चलाएँगे, इतना स्लो करेंगे कि अगला दंग हो जाए, या ऐसा भगाएँगे कि लोग डरें आपसे, ठीक है? अपनी लेन में रखेंगे, इधर-उधर जाएँगे, ये आपका माइंडसेट और आपका ऑपरेटिव सिस्टम है। इसके साथ ही जो स्पिरिचुअल फैक्ट है, वो ये है कि जैसे-जैसे आप अपनी आप को चेंज करते जाएँगे और आपकी गाड़ी के चलाने का तरीका और आपका माइंडसेट चेंज होगा, वैसे-वैसे टोटल ट्रैफ़िक भी चेंज हो जाएगी। पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम्स थ्योरी है। जैसे-जैसे लोग अपने आप को चेंज करेंगे, वैसे ओवरऑल सिस्टम भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, सिस्टम कोई स्टैटिक नहीं बैठा हुआ। वो आपके लिहाज़ से चेंज होता रहता है। और दूसरी दुनिया में एक मतलब इस चीज़ में अगर थोड़ा डेप्थ में जाएँ, दुनिया की एक अ, होलोग्राफिक कहते हैं कि एक हैसियत है। दुनिया एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आपको जो अपने आप को आपके रिस्पॉन्स में चेंज करता है। ये आपके किरदार पे डिपेंड करता है, आपकी पावर पे डिपेंड करता है और आपकी इंटीग्रिटी कितना आप स्ट्रीमलाइन्ड है ना, जितना आप स्ट्रीमलाइन हैं, उतना आप इम्पैक्ट कर रहे हैं दुनिया के ज़्यादातर वेरिएबल्स को और वो अपने आप को आपके लिहाज़ से चेंज कर रहा है। ये एक रूहानी चीज़ भी है, यानी आप लिटरली अगर इस हद तक रूहानी है, ये मतलब आपको फ़िज़िकल करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप दिल में इरादा करते हैं, तो जो अल्लाह आगे से दुनिया को चेंज कर देता है। यानी आप अभी गाड़ी बाहर भी लेके चले, ट्रैफ़िक चेंज होना शुरू होती है, दुनिया चेंज होना शुरू हो जाती है। एक ये भी होता है। और एक सिस्टम्स थ्योरी भी है, अगर आप प्रैक्टिकल उसमें आ जाएँ कि भई अगर आपकी गाड़ी फलाने तरीके से चल रही है, तो दूसरे अपने आप को चेंज करेंगे। जैसे आप शतरंज किसी दूसरे बंदे के साथ खेल रहे हैं, तो आप जो चाल चल रहे हैं उसके लिहाज़ से वो अपने आप को चेंज कर रहा है, तो वो भी कोई बैठा जैसे कहते हैं वो भी कोई बैठा नहीं हुआ, ठीक है? आप उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तरीके से ले रहे हैं या रूहानी तरीके से ले रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं और जो अल्लाह दुनिया को चेंज कर रहा है वो मतलब आपको रूहानी उससे देख के कर रहा है। तो वही बात मैं घुमा फिरा के कर रही हूँ। तो असल जो हमने गोटा चलाना है, वो स्पिरिचुअल दुनिया में चलाना है, अपने बिहेवियर्स की दुनिया में चलाना है। स्पिरिचुअल का मतलब कोई नहीं कि कोई आप कोई खलाई मखलूक या फरिश्तों के बारे में या कोई अनदेखी और मिस्टीरियस किस्म की बात है। मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ जिसको मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहती हूँ, जो आपके हाथ में है और हमें मुसलमानों को कुरान पाक में सिखाई गई और दूसरे भी अदयान में सिखाई गई। यहाँ तक कि हिंदुइज़्म में बड़ा उनके अच्छे कोडेक्स हैं, बुद्धिज़्म में बहुत अच्छे कोडेक्स हैं। बल्कि अगर मुसलमान बहुत इन डेप्थ में चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो अक्सर वो इन अदयान के पास जाके देखते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़माने में सच से ही अदयान उतरे हैं। कम से कम बुद्धिज़्म में के पास आप जाएँ, तो जिस तरह हम अगर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की डेफ़िनेशन देखना चाहते हैं, तो आपको बाकायदा ग्रेडेशन करके बताई गई हैं। अच्छाई की और बुराई की, जहन्नम के अक़साम के बारे में बड़ी डिटेल्स हैं उनके पास। बुरी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बड़ी डिटेल हैं, कि जिनको हम जहन्नमी अफ़राद कहते हैं ना, उनकी क्या-क्या अक़साम है, क्या टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हंग्री घोस्ट एक हो गया, कि जो हर वक़्त उनको चाहिए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप्स, तो बहुत डिटेल उनके पास है। जो सबकॉन्शियस वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, जो हमारे इस्लाम में थोड़ा उन पे ज़िक्र कम किया गया कि इस्लाम जो है अबव द सरफेस प्रैक्टिकल मैटर्स को ज़्यादा डील करता है। और जो अंडर द सरफेस सबकॉन्शियस मैटर्स हैं, वो ईस्ट रिलिजन्स में आए हैं और आप उनको जाके
देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, या फिर हमारे सूफियों के पास भी आप देख सकते हैं, या फिर आप साइकोलॉजी की अप्रोच ले लें, या आप गौर व फ़िक्र खुद करें, तो आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा, भई ये अच्छा शख्स है, ये इस टाइप का अच्छा शख्स है। ये जो है ये नरमी हर एक के साथ करता है। ये इस टाइप का अच्छा शख्स है कि जी ये हर काम टाइम पे करता है। ये इस टाइप का अच्छा शख्स है कि इसके पास आपको हर चीज़ मिल जाएगी इसकी दुकान पे और क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है? मुख्तलिफ़ टाइप की अच्छाइयाँ। बुराइयों में भी फिर आप ये देखेंगे, एक बुरा है ये कि लेज़ी वाला बुरा है। एक बुरा ये है कि ये झूठ बोलता है। 100 तरह के बुरे होते हैं, ठीक है? एक ये है कि सच बोलता है मगर लेज़ी बहुत है। एक ये है कि एक्टिव बहुत है, झूठ बोलता है। मतलब मुख्तलिफ़ तरह के टाइप की चीज़ें। ये जो ग्रेडेशंस हैं इसकी बाकायदा बहुत सारे उलूम की ब्रांचेज़ हैं जिनमें की गई हैं, पूरी-पूरी किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। आपको बुद्धिस्ट साइट वगैरह पे मिल जाएँगी। अ, तो बहरहाल और इस्लाम में भी आपको बहुत सारी किताबें हैं कि टाइप्स ऑफ सिन्स और टाइप्स ऑफ गुडनेस और फिर उसके साथ कलमात आपने क्या अदा करने हैं उनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है? ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में क्या है कि लोगों के पास इल्म नहीं है, उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ की लोगों की एक्सेस नहीं है किताबों तक, ठीक है? अच्छी क्वालिटी की किताबें उनको मिलें और नॉन पायरेटेड हों, अगर चलो पायरेटेड भी मिल जाएँ, उनको मिल जाएँ, अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छे टीचर्स की हों। यहाँ पर जो मलंग टाइप के अफ़राद होते हैं, जो थोड़ा फ़ारिग तबक़ात के अफ़राद होते हैं, उनकी किताबें जो इतनी-इतनी अटरनी चवन्नी की एक ज़माने में सबके मिला करती थीं, वो आपको मिलती हैं। गरीब तरीन हमारा शख़्स बेचारा जो है वो मज़हबी साइड पे या मलंगी में या मदरसे में जाता है बेचारा। फिर उसमें जो सुनी-सुनाई बातें होती हैं, उनको छाप-छाप के बस वही वो करता है, वो अपनी तरफ से कोई लॉजिकल और रीज़निंग कर नहीं सकता। उसको उस्ताद ने कहा होता है, तुमने करनी ही नहीं है रीज़निंग, ठीक है? जैसे अगर किसी छोटे लेवल के स्कूल में जाएँगे तो उस्ताद कहेगा बस जो तुम्हें मैंने कायदे पे मज़मून लिखने को कहा तुमने वही लिखना है, तो उसको वो किसी और चीज़ पे लिख ही नहीं सकता। उसके नज़दीक मज़मून का मतलब ही है कि हमने कायदे पे लिखना है, ठीक है? तो वो किसी और चीज़ पे नहीं लिख सकता, वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, तो ये लेवल और दर्जात होते हैं। तो मेरी आप लोग को इन्विटेशन है, मतलब मैं जो बात कंप्लीट कर लूँ कि मैं हमारे पाकिस्तान में जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये है कि बस चंद वज़ाइफ पढ़ लिए, किस मौके का कौन-सा वज़ीफ़ा पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि भई आप ये वज़ीफ़ा पढ़ लेंगे तो आपके 100 दरख़्त जन्नत में लग जाएँगे और ये और वो। कोई ताकत वाला वज़ीफ़ा है, कोई कमज़ोरी वाला वज़ीफ़ा है, कोई आगे जाने वाला वज़ीफ़ा है, कोई पीछे वाला वज़ीफ़ा है, रैंडम पढ़ लेंगे और उल्टे-पुल्टे असरात होंगे और फिर अल्लाह की रहमत ही है कि वो किसी गलत असरात को आपसे आने से रोक ले, लेकिन आप हर वक़्त मबहम और कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, जैसे गाड़ी ड्राइविंग करने का एक तरीका है, आपने किसी जगह पे उसको फॉरवर्ड करना है, किसी जगह पे रिवर्स करना है, किसी जगह पे फर्स्ट गियर, किसी जगह पे सेकंड गियर। तो स्पिरिचुअलिटी की भी प्रोटोकॉल्स हैं। कितना ज़्यादा करना है, किस वक़्त कम करना है, किस वक़्त ऑन करना है, किस वक़्त ऑफ करना है, किधर राइट पे जाना है, किधर लेफ्ट पे जाना है। ये एक ड्राइविंग इस तरह है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ड्राइविंग योरसेल्फ, ओके? रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं सब्ज़ी लेते हैं, कहीं गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, कहीं आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, हर वक़्त गाड़ी भगानी ही नहीं है, हर वक़्त पार्किंग में ही नहीं रखनी है, हर वक़्त उसकी सर्विसिंग भी नहीं करनी है, हर वक़्त उसको छोड़ना गंदा भी नहीं है। तो आपने वक़्त के साथ क्या चीज़ करनी है, ये डिपेंड करता है और उसमें आपकी सॉवरेनिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी गाड़ी है, उसमें आपका शऊर भी रिक्वायर्ड है, आपके हैंड्स ऑन होना आपको मालूम होना चाहिए। और आप पाकिस्तानी मुआशरे को जानते हैं ये बात ही मना है। आपको बाकायदा बताया जाता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना गुनाह है। कोई कहेगा कि जी इससे इस्लाम तबाह हो जाएगा अगर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? कोई कहेगा कि ये माँ-बाप की नाफ़रमानी, कोई कहेगा बड़ा भाई नाराज़ हो जाएगा, कोई कहेगा छोटे बच्चे नाराज़ हो जाएँगे, कोई कहेगा किसी के फलाने का दिल टूट गया। अच्छा जब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, ये मुआशरा आपको असल में कंट्रोल करना चाहता है। अब आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि नहीं भई ये तो खुद ही बड़ा है, सही है? ये तो खुद ही अथॉरिटी है। अब इसको कैसे कहें कि फलाना नाराज़ हो गया, फलाना नाराज़ हो गया। तो अब वही कहेंगे कि आपकी बातों से हमारा दिल टूट रहा है, आपकी बातों से बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, आपकी बातों से फलाना डिप्रेशन में जा रहा है, आपके अच्छे होने से दूसरा पीछे छूट गया है, बड़ी परेशानी हो गई है, आप इतने अच्छे क्यों हो गए? आप गाड़ी क्यों इस तरह ड्राइव करते हैं? आप शॉपिंग कर रहे थे, मेरे पेट में दर्द हो गया है। आपका फेसबुक पेज अच्छा लग रहा था, उससे मुझे डिप्रेशन हो गया कि मेरी ज़िंदगी में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप कुकिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं, मेरा फेसबुक अच्छा है, मुझे कुकिंग का असर भी नहीं आता, तो आपको खुशी नहीं उस चीज़ में? ये चीज़ें मैंने रियलिटी में देखी। तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हारे पास तो वो है और माशाअल्लाह उनके पास बहुत कुछ है, बल्कि जो असल गरीब हैं, वो इस तरह की बात नहीं कहते। जो असल परेशान हैं, वो आपको और दे रहे हैं, ये बात देखो। ये जो रोने-धोने वाले हैं, तो देखो उनके घर में पूरी मेला लगा हुआ है। कोई मैंने ज़िंदगी में देखा होगा बिल्कुल ही बेचारा कोई टूटा-फूटा शख्स, अक्सर ड्रग एडिक्शन या पॉवर्टी का शिकार है, तो वो टूट-फूट के कहता होगा कि आपके पास है, मेरे पास नहीं है। फिर उसको फ़ौरी तौर पे कुछ दे देना चाहिए, बात लंबी हो गई। कहने का मतलब है कि जो हमारा इनर वर्ल्ड है, वो बाहर के वर्ल्ड को डिटरमिन करता है। इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इकोलॉजी। इसका उर्दू तर्जुमा मैं कुछ ऐसा निकालूँगी। इको फेमिनिन जो है वो इससे मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है। इको का मतलब है इकोलॉजी
ठीक है? और फेमिनिन का मतलब एक रूहानी तौर पर फेमिनिन अप्रोच है, फेमिनिस्ट नहीं है, ये वो सियासी वाला फेमिनिस्ट नहीं है, फेमिनिन का मतलब जमालियाती अप्रोच, ठीक है? और इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में किया है निज़ाम जमाली, जिसको आप बातनी और अंदरूनी निज़ाम भी कह सकते हैं, मगर आउटसाइड में भी ये एक निज़ाम है जिसमें फ़ोकस केयर पे, नर्चरिंग पे और केयरिंग गवर्नेंस पे और इंक्लूसिव गवर्नेंस पे होता है। ममता आप समझ लें एक तरह से, या फेमिनिनिटी समझ लें इसको। और इसके बहुत सारे मायने हैं। हम तो बाद में बात करेंगे, बात बहुत तवील हो गई। तो ये हो गई इको स्पिरिचुअल इकोलॉजी। और मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बहुत सारे कायदे कवानीन सिखाती रहूँगी। इन्हीं के तहत हम अपनी ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं। और ये जो आखिरत के मामलात और दुनिया शुरू करने के मामलात और दुनिया ख़त्म करने के मामलात और मौत के मामलात और ज़िंदगी के मामलात, वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू हम समझ सकते हैं। और इसके साथ ही दुनिया भर के साथ जो हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं, दुनिया भर के कल्चर से जो हम कनेक्ट होते जा रहे हैं इस वक़्त, उनके दरमियान अपने आप को कैसे नेविगेट करना है। तो हर दुनिया के जो मुआशरा है ना, उसको एक तकलीफ़ पहुँची हुई है कि व्हाइट्स के सामने ब्लैक आ गए हैं, अमेरिका के सामने चाइनीज़ आ गए हैं, गैर मुस्लिमों के सामने मुस्लिम आ गए हैं, एथीस्ट के सामने बिलीवर्स आ गए हैं, बिलीवर्स के सामने स्केप्टिक्स आ गए हैं। तो ये दुनिया कन्फ्रंटेशन में इस वक़्त चल रही है। ये वही चीज़ है जिसको अल्लाह ने एपोकलिप्स कहा, उससे बाद में बात करेंगे, बड़े लंबे-लंबे मौज़ूआत हैं। अगर आपको मुझसे गहरी और अच्छी मालूमात मिलती रहेगी, थोड़ी मैं स्लो हूँ, कुछ को मैं हो सकता है थोड़ी डल या बोरिंग लगूँ, लेकिन मैं आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए आराम से बोल रही हूँ। और मैं खुद भी आराम से बोलती हूँ। आई कैन नॉट स्पीड दिस अप, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर पेनिट्रेट होनी चाहिए। ओके, मेरे साथ रहिएगा, मैं इस तरह बातें करती रहती हूँ। और सच्ची बात है, इस वक्त मैंने फास्टिंग नहीं किया हुआ, तो मुझे चाय पीनी है, वो ठंडी हो रही है। इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी। दिस इज़ रमाला हुबल्ला फ्रॉम पाकिस्तानी हिमालयस। अस्सलाम वालेकुम।